हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंथम बायोसाइंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं। ये आईपीओ 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ओपन रहेगा, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। शेयर प्राइस इन्होंने आईपीओ में रखा है ₹570। अगर ये प्राइस ₹500 के नियर होता तो बहुत अच्छा हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा गया है यहाँ पे ₹50। और पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है, और आईपीओ का साइज है हमारा 3400 करोड़ रुपए के नियर। जितना भी पैसा जाएगा प्रमोटर के पास जाएगा, कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा। कंपनी के रीजन में काफ़ी अच्छा पैसा है, तो कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो आइए कंपनी की डिटेल जान लेते हैं कम शब्दों में। ये कंपनी 2006 से इस बिजनेस में है और CRDMO के बेस पे, जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, बायोटेक फर्म्स के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। ये क्या करती है, नए नए मॉलिक्यूल डिस्कवर करती है और क्या करती है, इन कंपनियों के लिए ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है। अब ये काम कैसे करती है, रिसर्च करती है, जिसमें ये डिस्कवरी करते हैं वो ड्रग्स की, फिर उनको डेवलप करते हैं। जब ट्रायल हो जाता है उसके बाद ये अच्छे से उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम पे लेकर आते हैं। कंपनी की एक अच्छी खासी रिसर्च लैब है, जिसमें तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, जिनमें काफ़ी तरह के हमें इंजीनियर देखने को मिल जाते हैं। ये सब रिसर्च करते हैं और क्या करते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज्ड फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआई, जिसमें हमें देखने को मिलता है प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशन एक्टिव्स और विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर्स। और इनकी सर्विस की बात करते हैं तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, लेट सिलेक्शन, प्री क्लिनिकली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैच मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लिनिक ट्रायल्स, जिनमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 भी होता है। तो ट्रायल तो ज़रूरी है, जब ट्रायल पास हो जाता है तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। तो कंपनी जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल सभी के लिए वर्क करती है। बायोटेक कंपनीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए दवाइयों की खोज करना, उन्हें डेवलप करना और अच्छे से बनाना, फिर ट्रायल्स के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर के लिए इसमें हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और इसकी नॉलेज मिल जाए। अगर हम 2019 से लेकर 2023 का डाटा देखते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। लेकिन 2022 और 23 का जो प्रॉफिट है थोड़ा कम ज़्यादा है, तो बिजनेस में कभी कम ज़्यादा होता है। अगर हम अदर इनकम की बात करते हैं तो कंपनी अदर इनकम से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी की सेल्स भी अच्छी हो रही है। तो 2019 और 23 में हमें ये देखने को मिला कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करा है। तो अगर हम देखते हैं तो कंपनी का 2023 से लेके 2025 तक, 23 में कंपनी ने 385 करोड़ का प्रॉफिट किया है, फिर 2024 में 367 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है और 2025 में तकरीबन 450 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर इनकी टोटल मतलब डेट की बात करते हैं तो तकरीबन 109 करोड़ का कंपनी के पास डेट है और 2300 करोड़ रिजर्व में कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है वो ऑफर फॉर सेल लेकर आए थे, क्योंकि कंपनी के रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, जिस वजह से इन्हें ज़रूरत नहीं है किसकी, फ्रेश इशू की। आइए आइए अब कंपनी का हम लेटेस्ट जीएमपी देख लेते हैं। तो 12 जुलाई को ये जीएमपी 97 रुपये दिखाता है, जिसमें 17% का प्रॉफिट और अमाउंट प्रॉफिट 2500 रुपये का देखने को मिल जाता है। ये जो जीएमपी है वक्त के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहेगा। कंपनी प्रॉफिटेबल है और शेयर प्राइस भी जो लेकर आए हैं 570 का ठीक ठाक है, लेकिन कम होता तो और ज़्यादा इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से इसमें 15 से लेकर 25% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर हम अपने आईपीओ की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, कौन सी वाली, कि लास्ट डे पे 16 जुलाई को ही हम देखेंगे कि ये कितना सब्सक्राइब हो चुका है। 14 और 15 जुलाई को उस बेस पे हम 16 जुलाई को भी सब्सक्रिप्शन पे नज़र रखेंगे कि इस आईपीओ में हमें कितने लॉट अप्लाई कर सकते हो और इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। और साथ ही साथ मार्केट की सिचुएशन को भी समझेंगे कि मार्केट अप या डाउन होगी या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है और एडवांस में अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा लास्ट डे में हम अप्लाई करेंगे और सिचुएशन को समझेंगे कि आईपीओ में कितना पैसा बन सकता है।
देखो, इस आईपीओ में मैं तो इन्वेस्ट करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए रुकूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके की कंपनी के स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रॉफिट है ही। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।